नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। में देवेंद्र कुशवाहा मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के मैथ का चैप्टर हमारा 2। तो देखिए भाइयों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। और जी हमारे 2022 में आने लायक क्वेश्चन ही कराएंगे, इसके अलावा कोई फालतू सवालों को नहीं कराएंगे। ठीक है भाइयों, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनको ही देखो, आप समझेंगे ना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो देखिए समझेंगे हमारा, और पूरा सॉल्यूशन सहित आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट। तो देखिए भाई, भाग 1 अध्याय 2 तो हमारे प्रतिलोम यानी त्रिकोणमितीय फलन है। तो देखेंगे, आप समझेंगे। सबसे पहले मेन पॉइंट हमारा ये है, वो सभी को फॉर्मूला जरूर याद होंगे, और नहीं होंगे तो हम ऐसा करेंगे साथ साथ में सवालों में बताते जाएंगे आपको। ठीक है भाई। तो देखिए मेन पॉइंट हमारा ये है, हमारे इसमें से 1 नंबर की ओटी आती है। तो हमारा देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्वेश्चन में दे रहा है मुख्य मान के प्रांत तथा परिसर। प्रांत तथा परिसर बोला है। तो देखिए हमारा एक होता है फलन का फंक्शन, एक होता है हमारा प्रांत, एक होता है हमारा परिसर। तो देखिए आपको कैसे सबसे पहले समझेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन में आता है, अगर y बराबर हमारा बोला है साइन इनवर्स x, तो देता है क्वेश्चन में कि प्रांत क्या है इसका, तो आपको प्रांत बताना होगा भाई कोष्टक में -1 1। अगर बोलता है कि परिसर क्या है, तो हमारा परिसर होगा माइनस के π/2 से π/2। अब सेकंड पॉइंट है y बराबर हमारा cos इनवर्स x, तो हमारा इसका देखिए प्रांत हमारा क्या होगा, समझेंगे अपन इसका। तो कोष्टक में -1 है, फिर अगर इसका परिसर हमारा क्या होगा 0, π होगा। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट हमारा y बराबर कोसेक इनवर्स x हमारा, इसका हमारा प्रांत होगा r माइनस, फिर क्वेश्चन हमारा -1, 1। तो हमारा इसका परिसर हमारा होगा -π/2, π/2, फिर हमारा 1 हमारा 0 में क्वेश्चन में। अब देखिए फोर्थ वाला पॉइंट हमारा y बराबर देता है सेक इनवर्स x, तो इसका होगा r1 हमारा क्वेश्चन में 0, π है, फिर माइनस, फिर हमारा 5/2 है। जी हमारा क्या हो गया परिसर हमारा। अब देखिए 5 हमारा y बराबर tan इनवर्स x हमारा, तो इसका हमारा प्रांत क्या होगा r होगा, इसका परिसर हमारा क्या होगा -π/2, π/2 होता है। अब 6 वाला पॉइंट हमारा y बराबर cot इनवर्स x और r इसका प्रांत हो गया, इसका हमारा परिसर हमारा 0, π होगा। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं भाइयों। आप क्वेश्चन की तरफ समझेंगे। देखिए भाइयों, आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो मुख्य सिलेक्टेड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, और फालतू क्वेश्चनों को नहीं करना है आपको भाइयों किसी भी प्रकार के। तो देखिए मुख्य मान ज्ञात करना है। तो नंबर 1 है हमारा सवाल, साइन इनवर्स में 1/, अपन इसमें मानेंगे माना, तो साइन इनवर्स में -1/√2 बराबर थीटा मान लिया। अब पलटेंगे तो हमारा 1/√2 बराबर होगा साइन थीटा। अब देखो भाइयों, आपको मुख्य मान पता होगा तो रख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो अगर देखिए भाइयों, अगर किसी भाइयों को जो भी अगर याद ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, तो हम आपको मुख्य मानों की वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है भाई। और जो फॉर्मूला याद नहीं है, तो अगर आप फॉर्मूला भी बोलना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी अपन वीडियो में सिलेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ वाला क्वेश्चन था मान है। तो देखिए अपन ने मुख्य मान बताया, तो अपन लिख सकते हैं इसका मुख्य मान होता है भाई हमारा, यानी ये 45 का होता है। साइन कितने का होता है 45 है, साइन आ रहा तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, हमारा साइन आना चाहिए। तो साइन हमारा कितने का होता है 45 का, तो लिख सकते हैं साइन 45 को, यानी मुख्य मान होता है π/4, क्योंकि 180 होता है, 180 में 4 का भाग देंगे तो 45 डिग्री आएगा। तो साइन थीटा, साइन के साइन कट जाएगा तो हमारा वो अच्छी का भाइयों देखिए थीटा बराबर हमारा π/4 जी आ चुका भाइयों। इसका मुख्य मान वो आते लिख देंगे, आते साइन इनवर्स में 1/√2 का मुख्य मान π/4 होगा। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट है। अब सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, तो हमारा दे रहा है कॉट इनवर्स में 1/-1/√2 वो 3। तो देखिए भाइयों, इसमें मानेंगे अपन, माना कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा मान लिया। अब कॉट को बारह पलटेंगे तो इनवर्स क्या होगी, हट जाएगी। तो -1/√3 बराबर हो जाएगा कॉट थीटा
अब ये कॉट हमारा माइनस के 1/√3 होता कितने का मान है, ये होता हमारा यानी 120 का। तो कॉट तुम्हारा 2 पाई बटे में 3 बराबर कॉट थीटा। तो कॉट से कॉट क्या होगा भाई हमारा कट जाएगा, बटे में 3 बराबर थीटा, या करके लिख देंगे थीटा बराबर 2 पाई बटे में 3। तो लिख देंगे, तो आते हैं कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2 पाई बटे में 3 होगा। तो ये भाई हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। साइन इनवर्स में -1/2 पाई थीटा, ये साइन है तो यहाँ पे भी साइन में होना चाहिए। देखो साइन में हमारा माइनस में कोई नहीं मान होता, तो हमारा होता है हमारा 1/2 का होता है हमारा कितना पाई/6 होता है, यानी कि हमारा इसका। तो देखिए आप समझेंगे भाइयों, हमारा साइन फिर माइनस के पाई/6, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो माइनस के पाई/6 बराबर थीटा। तो यह करके लिख देंगे थीटा बराबर माइनस के पाई/6, ये हमारा आ गया। तो आते हैं साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान माइनस के पाई/6 होगा। यही हमारा आंसर कंप्लीट होगा। पॉइंट तो हमारा दे रहा है tan इनवर्स में माइनस के रूट में 3 दे रहा है। अब से मानेंगे माना tan इनवर्स माइनस के रूट में 3 बराबर थीटा मान लिया। tan को बाद में पलटेंगे तो माइनस के रूट में 3 बराबर होगा tan थीटा होगा। अब देखो tan ये कितने का मान होता हमारा होता है, तो tan तो माइनस के पाई/3 का होता है, यानी 60 डिग्री का। तो tan थीटा, tan से tan कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाइयों थीटा बराबर माइनस के पाई/3। तो आते लिख देंगे भाइयों, आते tan इनवर्स में -√3 का मुख्य मान माइनस के पाई/3 होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखेंगे भाइयों इसका हमारा क्वेश्चन यानी पॉइंट 5 देखेंगे। तो 5 दे रहा है हमारा कॉस इनवर्स में -1/2। अब इसको मानेंगे माना कॉस इनवर्स में -1/2 बराबर थीटा मान लिया। अब देखो -1/2 कॉस को बाद में पलटेंगे तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये कॉस यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कॉस नहीं होना, 120 का तो लिख सकते हैं 2 पाई/3 बराबर कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस कट जाएगा तो हम लिख देंगे थीटा बराबर 2 पाई/3। ये हमारा आ गया इसका मुख्य मान। तो होते कॉस इनवर्स में -1/2 का मुख्य मान 2 पाई/3 होगा। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट है। आप देखेंगे भाई इसका 6 वाला पॉइंट। तो देखिए भाई 6 वाला पॉइंट है हमारा tan इनवर्स में -1। तो इसे मानेंगे माना tan इनवर्स में -1 बराबर थीटा मान लिया। तो -1 बराबर होगा tan थीटा। अब देखो ये कितने का मान होता है हमारा tan, तो ये माइनस के पाई/4 का मान होता है बराबर हमारा tan थीटा। tan से tan कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा भाइयों थीटा बराबर माइनस के पाई/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा पाई/4। तो होता है लिख देंगे tan इनवर्स -1 का मुख्य मान माइनस के पाई/4 होगा। यही क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब ऐसे ही देखो हमारा इसका भी 7 वाला पॉइंट देखेंगे। वो 7 वाला पॉइंट है हमारा सेक इनवर्स फिर 2/√3। अब से भी माना सेक इनवर्स बराबर थीटा। तो 2/√3 बराबर हमारा
अब देखो ये हमारा सेक है, तो यहाँ पे भी सेक का ही पता होना चाहिए मान वायु। तो ये सेक होता है हमारा कितने का वायु, 30 का होता है। तो अपन लिख सकते हैं सेक 6 बराबर सेक थीटा, सेक के सेक कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा वायु थीटा बराबर पाई अपॉन 6। जो हमारा हो गया मुख्य मान, तो सेक इनवर्स, फिर हमारा 2/3 का मुख्य मान पाई/6 होगा। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। आइए भाई अब 8 वाला पॉइंट हमारा, तो 8 वाला पॉइंट हमारा कोसेक इनवर्स माइनस के रूट में 2। तो इसे भी मानेंगे, देखो माना कोसेक इनवर्स माइनस के रूट में 2 बराबर हमारा ले लिया थीटा, तो माइनस के रूट में 2 बराबर हमारा होगा कोसेक थीटा। तो ये कोसेक है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए हमारा कोसेक। तो देखिए भाइयों ये होता है कोसेक 45 का, तो माइनस के पाई/4 बराबर होगा कोसेक थीटा। कोसेक पे कोसेक कट जाएगा, हमारा हो जाएगा थीटा बराबर माइनस के पाई/4। तो यही हमारा क्या आ गया भाइयों आंसर। तो लिख सकते हैं कोसेक माइनस रूट 2 का मुख्य मान माइनस के पाई/4 होगा। तो यही हमारा भाइयों आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 में हमारा कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा 90 यानी कि 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये वाले फॉर्मूले चलेंगे। तो इनको देखना है अपने कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहला वाला पॉइंट हमारा ये वाला, तो हल। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा कॉस इनवर्स में हमारा कॉस 13 पाई/6। आप ऐसा ना कर दें कभी भी कि कॉस से कॉस कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 13/6, हमारा गलत हो जाएगा, ध्यान कर लेना। तो देखो भाई, तो आप देखिए कॉस इनवर्स, तो हमारा आएगा जाए कॉस। आपको इस ऐसा काम करना है कि यहाँ पे जोड़ने घटाने पर हमारा एलसीएम लेने पर, तो हमारा 2 3 6 हो जाएंगे, यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएंगे, बचेंगे 1 पाई प्लस पाई/6 हो जाएगा। कैसे, अपने इसमें भाग दिया कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो 2 पाई हो गया, और ये बची कितनी 1, तो 6 यानी पाई/6 हो गया। अब देखो हमारा क्या होगा, आप सोचेंगे कॉस माइनस यानी कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा हमारा होता है भाइयों कॉस थीटा। क्या होता है भाइयों कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान पाई/6 होगा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पाई/6। यही आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारा देखिए 10 इनवर्स 10 7 पाई/6। अब इसको भी ऐसे ही करना है। देखिए भाइयों अब इसमें हमारा कैसे करेंगे, तो देखेंगे 10 इनवर्स फिर 10, तो आप सोचिए इसमें भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा 1 इनवर्स, तो हमारा 10 180 प्लस थीटा होता है हमारा tan थीटा, तो 10 पाई/6 होगा भाइयों। 10 से 10 क्या होगा कट जाएगा, पाई/6, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट, साइन इनवर्स में साइन 2 पाई/3, जो छोटी है जो हमारी बड़ी है। तो देखिए आप कैसे देंगे, अब इसमें हमारा अभी तो जा नहीं सकता है, तो समझेंगे जोड़ने घटाने में हमारा क्या चाहिए। तो देखिए भाई साइन इनवर्स क्वेश्चन में दे रहा है साइन 2 पाई/3। अब ये अंश के हमारे क्या आ रही है, छोटी संख्या हर की क्या आ रही है बड़ी, तो अपन इसमें कैसे करेंगे कि जोड़ने घटाने में हमारा ये आना चाहिए 2 पाई। तो देखो भाई समझेंगे, तो साइन इनवर्स साइन, तो यहाँ पे देखिए भाइयों पाई माइनस पाई/3, तो आप देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारा जाएगा जी आ जाएगा। तो आप देखेंगे भाइयों, तो देखिए भाइयों साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा,
पाई अपॉन 3, साइन से साइन कट जाएगा तो हमारा पाई अपॉन 3, यही हमारा आंसर कंप्लीट है। अब देखिए इसी तरह हमारा अगला सवाल देखिए, ये वाला फोर्थ वाला पॉइंट, टेन इनवर्स फिर 10 3 पाई बटे में 4 है। अब इसको भी देखो सॉल्यूशन करना है, अंश की घात छोटी है यानी संख्या छोटी है और जो हर की बड़ी है, तो इसकी तरह बिल्कुल हमारा होगा 10, तो हमारा होगा देखिए 10, तो एक बार जाएगा तो पाई माइनस पाई बटे में 4 होगा, तो हमारा देखिए एलसीएम लेंगे तो जी का जी आ जाएगा। अब हमारा 10 180 माइनस थीटा क्या होगा भाइयों, तो देखिए 10 इनवर्स में 10 माइनस के होता है 10 थीटा, तो ये हमारी माइनस लग गई। अब इसको देखिए लिख सकते हैं 10 को स्टक में 10 माइनस के पाई बटे 4 लिख सकते हैं, 10 से 10 कट जाएगा तो माइनस के पाई बटे 4 आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका 5 वाला पॉइंट ये दे रहा है, देखो भाई किस तरह हल करेंगे समझेंगे। तो देखिए cos इनवर्स cos 7 पाई बटे में 6 है। अब देखेंगे इसको कितनी बार करेंगे भाइयों, तो इसमें हमारा देखिए कितनी बार जा रहा है हमारा, तो इसमें दे दो 2 बार, तो 2 पाई माइनस कितनी घटाएंगे तब हमारा जी आना चाहिए, तो हमारा देखिए कितनी बार 5 बटे में 6, तो देखिए cos इनवर्स, तो हमारा cos 360 माइनस थीटा होता है हमारा cos थीटा, 5 पाई बटे में 6 है, cos से cos कट जाएगा तो 5 पाई बटे में 6, यही हमारा आंसर। अब आइए भाइयों इसका 6 वाला पॉइंट हमारा, 6 वाला पॉइंट देखो सिंपल है हमारा, 6 वाला पॉइंट साइन इनवर्स में साइन 3 पाई बटे में 5। अब देखिए अंश की छोटी हर की बड़ी, देखिए भाइयों इसको भी सॉल्यूशन किस तरह करेंगे, साइन फिर साइन, यहाँ पे से हमारा पाई माइनस के पाई घटाएंगे तो हमारा भी आना चाहिए, तो 2 पाई बटे में 5, देखिए हमारा 5 में से हमारा 2 जाएंगे तो अभी 3 बचेगा हमारा, तो साइन हमारा देखिए क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा तो हमारा 2 पाई बटे 5 आ जाएगा, जी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड यानी थर्ड वाला, भी हमारा 2022 के लिए 100 में 100 आने के चांस है इनके। तो देखिए भाई आप समझेंगे हमारा इसमें बोला है x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा जिस सवाल देखे रखा है अपने कोई दिक्कत नहीं है, हल करेंगे देखो सिंपल तरीका से हमारा। तो देखेंगे भाइयों साइन इनवर्स यानी साइन कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 है। अब यह साइन है तो यहाँ पे भी साइन का मान होना चाहिए, तो ये साइन कितने का मान होता है पढ़ने पता होना चाहिए भाइयों, साइन कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स में x, ये होता हमारा साइन 90 का मान π/2, साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 ले जाएंगे, तो भाइयों साइन इनवर्स 1/2 बराबर, तो हमारा हो जाएगा पाई, साइन इनवर्स 1/5 बराबर हमारा हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसका भाइयों देखो फॉर्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स x बराबर होता है π/2 माइनस के कॉस इनवर्स x होता है, तो जाके जगह पर क्या रखा जाएगा, देखिए भाइयों साइन इनवर्स में 1/5 बराबर साइन इनवर्स x, साइन से साइन कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा x बराबर 1/5 आंसर आ जाएगा। तो अतः भाइयों x का मान 1/5 होगा, यही हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे ये समीकरण हल करना है, इसका मतलब होता है हमारा मान ज्ञात करना है x का। तो देखिए भाइयों सबसे पहले हल, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, 10 इनवर्स में x माइनस 1/(x-2) प्लस 10 इनवर्स x प्लस 1/(x+2) बराबर π/4 है। तो देखिए भाइयों
कोई दिक्कत नहीं, टेन वाला है तो टेन वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। समझेंगे इस तरह कैसे, देखिए सूत्र इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स का मान जो पूरा होगा वाई का मान जो पूरा होगा, इसमें टेन इनवर्स एक्स का मान है एक्स प्लस 1 बटे में एक्स प्लस 2 बटे में 1 माइनस एक्स माइनस 1 बटे में एक्स माइनस 2, फिर एक्स प्लस 1 बटे में एक्स प्लस 2। अब बराबर यहाँ पे 10 है तो ये भी 10 कितने का मान होना चाहिए, तो हमारा होता है 10 इनवर्स 1 का मान होता है। 10 से भाइयों हमारा बचेगा x माइनस 1 बटे में x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बटे में x प्लस 2 बटे में ये जैसा जैसा है। अब देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में बन चुका, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बटे में ये भी एक बार प्लस में एक बार माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4, तो हमारा बराबर 1 बचेगा। एलसीएम का आ रहा है ऊपर, तो x माइनस 2 और x प्लस 2। अब देखिए हमारा इसमें भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 2, अब प्लस अब x प्लस 1 और x माइनस 2 आएगा इसके साथ। अब इसमें भी देखो एलसीएम हमारा क्या आएगा, ये आएगा, तो हमारा हो जाएगा x माइनस 4, एलसीएम आ गया तो x माइनस 4 फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बराबर है 1। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा भाइयों, तो देखिए इसमें हमारा इससे इंटू करना है, अपने इधर में कर देते हैं। तो जैसे जैसे गुणा करेंगे तो हमारा, फिर जैसे जैसे हमारा 2x होगा, फिर हमारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, और इससे हमारा माइनस के 2 हो जाएगा। अब इससे ऐसे इससे करो भाइयों तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर जैसा प्लस के x होगा, फिर जैसे ऐसे करेंगे माइनस के 2 होगा, वटे में हमारा आपको मालूम है जो हमारा एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो बचा, वटे में एक्स स्क्वायर जैसे इसमें माइनस है तो कोष्टक खोल दो, तो माइनस x वटे में एक्स बराबर हमारा होगा 1। तो जैसे ये कट जाएगा, जैसे ये कट जाएगा, और जैसे ये कट जाएगा, जैसे ये कट जाएगा, तो भाइयों एक्स पर जोड़ेंगे तो 2x पर होगा, अब इससे जोड़ेंगे तो माइनस के 4 होगा, वटे में इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 3 बराबर 1। इसके नीचे एक मान लो कैंची गुणा कर दी, क्या कैंची गुणा करने पर देखिए भाइयों जैसे ऐसे करेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 4 बराबर, जैसे जैसे हमारा माइनस 3 इसको बाहर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा भाइयों प्लस के 4, तो 2x स्क्वायर इसमें से कम करेंगे 1 बचेगा। अब जिक्र में जाएगी भाइयों बटे में, तो x स्क्वायर बराबर 1 बटे में 2, इस पर से बार हटाएंगे, इस पर रूल लगाएंगे, तो देखिए भाइयों 1 बटे 2, इसका वर्गमूल आएगा हमारा प्लस माइनस 1 बटे रूट में 2। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, तो देखेंगे अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाइयों। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फाइट क्वेश्चन। तो देखिए हमारे सभी क्वेश्चन को एक ही में सॉल्यूशन करते हैं एकदम साथ में। तो देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा, फर्स्ट वाला tan इनवर्स तो देखिए भाई हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने तो लिया, tan इनवर्स 1 है, फिर प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बटे में 2 है, प्लस हमारा sin इनवर्स में हमारा माइनस 1 बटे में 2 होता है। तो हमारा tan 1 का मान यानी 45 का हमारा पाई बटे 4 होता है। अब इसमें हमारा cos इनवर्स माइनस के 1 बटे में 2 का हमारा होता है 120, यानी कि अब इसका हमारा sin इनवर्स हमारा माइनस 1 बटे 2 किसी का नहीं होता, वैसे हमारा होता है 30 डिग्री का, तो माइनस के लिख सकते हैं पाई बटे में 6। हमारा आपको मालूम है हमारा आएगा इसमें भाइयों 12 आएगा, कितना आएगा हमारा 12 आ जाएगा, 12 में भाग देंगे तो 3 पाई, फिर हमारा 12 में देंगे हमारा 4 दूनी 8 पाई। अब देखिए हमारा 12 में दीजिए 2 का वो 6 का, तो कितनी बार 2 बार जाएगा। अब इसमें से कम करिए भाइयों तो कितना होगा,
9 पाई बटे में 12 बचेगा हमारा इसमें से। अब तो देखिए अब इसमें हमारा कट कर सकते हैं, 3 से कट कर दो, 3 से कट कर दो, तो हमारा हो जाएगा भाइयों 3 पाई सर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा तो देखिए भाइयों अब देखिए तो कॉस इनवर्स में 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स में 1/2। बस मान याद होना चाहिए अगर आपको खत्म कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए हमारा ये होता हमारा 60 का, कितने का होता है हमारा 60 का, तो 60 को लिख सकते हैं पाई अपॉन कितना भाई 3। इसको हमारा देखिए 30 होता है, तो पाई अपॉन कितना होगा हमारा 6 होगा, इससे कट कर दो हमारा 3। तो इसमें देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, तो पाई प्लस पाई जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई 2 पाई बटे में 3। यही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया इसका भाई, ठीक है। अब इसका देखिए तीसरा पॉइंट हमारा टेन इनवर्स रूट में 3, फिर हमारा सेक इनवर्स में तो -2। अब देखो पुण्य पता होना चाहिए हमारा भाई, इसका मान हमारे पास कितना होता है 10, हमारा रूट 3 हमारा होता है भाई इसमें 60 का। तो देखिए पाई अपॉन 3 120 होगा, तो 2 पाई बटे में 3 होगा। अब इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, तो हमारा देखिए भाई पाई -2 पाई कम करेंगे तो हमारा माइनस के पाई बटे में 3। यही हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे भाई इसका हमारा फोर्थ वाला पॉइंट ये देख रखा है, साइन कोष्टक में पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए पाई अपॉन 3 जैसे से माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब ये साइन 1/2 मान कितने का होता है अपने पता होना चाहिए हमारा, तो साइन पाई अपॉन 3 ये हमारा होता है भाई 30 का, तो पाई अपॉन 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा आपको पता है भाई 6 आएगा, तो 6 में भाग दो 3 का, तो हमारा कितनी बार 2 पाई बार, फिर हमारा पाई एलसीएम कितना आएगा आप देखिए जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा आपको पता है 3 पाई बटे में 6, इससे कट करेंगे तो भाई 2 बार, तो हमारा साइन पाई अपॉन 2 ये जो होता है भाई 90 का मान 90 को लिख सकते हैं 1। यही हमारा आंसर कंप्लीट। अब आइए भाइयों इसका 5 वाला पॉइंट ये देख रखा है, तो 5 वाला पॉइंट देखेंगे अपन क्या होता है। तो देखिए 10 इनवर्स रूट में 3 माइनस के कॉट इनवर्स माइनस रूट में 3। तो देखिए भाइयों ये हमारा होता है 30 यानी कि 60 का होता है, और ये हमारा होता है भाइयों 150 का। ये हमारा लिख सकते हैं 5 पाई बटे में 6। एलसीएम कितना आएगा हमारा 6 आ जाएगा, तो हमारा देखिए भाइयों 6 में भाग दो 2, तो ये हमारा कितना होगा 5 पाई। तो देखिए घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा माइनस के 3 पाई बटे में 6। तो जैसे ही हमारा कट कर दो 2, तो हमारा कितना बचेगा माइनस के पाई अपॉन 2। यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखिए भाइयों आज की वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और आगे की हमारे क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट में हम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है भाइयों, थैंक यू।